I hope you all will love the topic that I'm going to discuss in this video. So I'm not revealing it, let's get started. अगर एक बैंक है, हम जो भी बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है बिकॉज हमने अपना पैसा बैंक के पास रखा है, सो बैंक इज़ ऑलवेज लाइबल टू पे टू इट्स कस्टमर्स. सिमिलरली हम बैंक से लोन लेते हैं, यानी कि बैंक लेंडिंग्स करता है जो हमारे लिए बोरिंग्स होती है. सो इफ़ बैंक हैज़ लेंट अस सम अमाउंट, the bank has the full-fledged right to recover that loan amount from us. इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बैंक का एसेट है, क्योंकि बैंक की राइट है रिकवर करने की. एंड एसेट्स वही होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दें. तो जब भी बैंक हमें लोन देता है, बैंक हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, तो बैंक को ये बेनिफिट है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, और प्लस जो उसने हमें लोन दिया है वो बैंक के लिए एसेट है बिकॉज बैंक इज़ द राइट टू रिकवर दैट लोन अमाउंट फ्रॉम अस. सो हम लोग जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं, जनरली कंपनीज़ के लिए एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, लैंड, बिल्डिंग. लेकिन बैंक के लिए उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स है लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक ने अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को दिए हैं. यानी कि बैंक जितनी भी लेंडिंग्स करता है वो बैंक के लिए एसेट्स है. अब ये मान के चलना है कि हमें क्लासिफिकेशन कैसे करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू, परफॉर्मिंग एसेट्स एंड एनपीएस, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने जितने भी लोन्स दिए हैं, अगर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट उस पर मिलता जा रहा है तो वो परफॉर्मिंग एसेट हो गया. अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बैंक ने जो भी लोन दिया है, बैंक को रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि लोन तो बैंक का एसेट था और एसेट पे जो बैंक को इनकम है इंटरेस्ट के रूप में वो रेगुलरली मिल रही है. सो यू कैन से दैट कि the asset of the bank is performing well because the bank is receiving regular rates of interest, तो उसको performing asset बोला जाएगा. और obviously not performing asset से ये होता है कि जब कस्टमर जो लोन लेके गया था उसने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, और पॉसिबिलिटी है अगर वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है आज तो कहीं ना कहीं कल रीपेमेंट भी पॉसिबल नहीं होगी. सो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज क्लियर. अब एक बात याद रखनी चाहिए, जो कस्टमर तो टाइम टू टाइम लोन दे रहा है, बैंक उसे आगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में डिस्टिंग्विश नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज पेइंग रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक, बैंक इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि इस बंदे ने कितनी सिक्योरिटी रखी है कितनी नहीं रखी है, क्योंकि बैंक कभी भी आपको लोन देता है तो बदले में सिक्योरिटी लेता ही है. बट इफ़ अ कस्टमर इज़ रेगुलरली पेइंग इंटरेस्ट टू बैंक ऑन द लोन अमाउंट, बैंक इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड कि आपकी सिक्योरिटी है क्या नहीं है. इसलिए कभी भी परफॉर्मिंग एसेट्स को आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में नहीं क्लासीफाई करते. लेकिन जब कस्टमर इंटरेस्ट देना बंद कर देता है, तब बैंक को लगता है चांसेस हैं कि मेरा लोन का अमाउंट भी डूब सकता है. और लोन का अमाउंट क्या है? बैंक आज हम जैसे कस्टमर से डिपॉजिट लेती है और उसे आगे लेट आउट कर देती है, लेंट कर देती है, आगे लोन के रूप में दे देती है. तो आज अगर ऐसे ही लोग बैंक के लोन ले लेके भाग जाएं तो कल बैंक में एक क्रंच सिचुएशन आ सकती है और बैंक हम जैसे डिपॉजिटर्स को हमारा अमाउंट कैसे वापस करेगी. सो बैंक इज़ काइंड ऑफ वेरी कॉशियस कि जब इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, बैंक को लगता है कि शायद अब लोन का अमाउंट भी नहीं मिलेगा, और जनरली हर केस में ऐसा ही देखा जाता है. तो जब कस्टमर कोई इंटरेस्ट के ड्यू होने पर उसे पे नहीं करता, बैंक और 90 डेज रुकती है, यानी कि और 3 महीने रुकती है, उसे पीएई यानी कि परफॉर्मिंग एसेट ही मानती है. आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ इंटरेस्ट गेट्स ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि वो डेट निकल गई, बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिला तो बैंक ने फटाफट उसे एनपीए क्लासीफाई कर दिया. नो. बैंक वेट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, और तब भी इंटरेस्ट अगर नहीं मिला तब बैंक उसे क्लासीफाई करती है एनपीए, और उसका नाम होता है सब स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड से याद आया कि आप परफॉर्मिंग एसेट्स को स्टैंडर्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं. लेकिन जैसे ये स्टैंडर्ड एसेट्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आना बंद हो जाए, 3 महीने बैंक रुकती है, अगर तब भी इंटरेस्ट रेट नहीं आता है बैंक उसे क्लासीफाई कर देती है स्टैंडर्ड एसेट के रूप में. फिर बैंक फिर 12 महीने रुकती है,
कि अगर तभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं आता तो बैंक इससे बोलती है अब ये एनपीए की पोजीशन और ख़राब हो गई है, इसलिए मैं सब स्टैंडर्ड से इसे डाउटफुल बना रही हूँ। और जिस दिन बैंक के मैनेजर्स या अथॉरिटीज़ डिक्लेयर कर देती हैं कि ये बंदा इंटरेस्ट क्या, ये तो लोन भी देने के लायक नहीं है, तो फाइनली उसे लॉस डिक्लेयर कर दिया जाता है, और यू कैन से इन लेमन लैंग्वेज दैट इज बैड डेट्स. So I hope you are getting it. If the bank is getting regular amount of interest rates on the loans and advances, it is always called performing asset. किसी दिन इंटरेस्ट नहीं आता है, बैंक फटाफट उसे एनपीए डिक्लेयर नहीं करती, 3 महीने के लिए वेट करती है, 3 महीने तक भी नहीं आता है तो जैसे ही 3 महीने निकल जाते हैं बैंक उसे एनपीए की कैटेगरी में सब स्टैंडर्ड एसेट मान देती है। बैंक फिर 12 महीने रुकती है, तब भी इंटरेस्ट रेट नहीं आता, बैंक उसे डाउटफुल एसेट्स बोलती है, यानी कि डाउटफुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और जब प्रॉपर डिक्लेरेशन हो जाता है, जब पूरा जो कस्टमर उसकी छानबीन कर ली जाती है कि नॉट ओनली इंटरेस्ट बट ऑल्सो द लोन अमाउंट इज ऑल्सो नॉट रिकवरेबल फ्रॉम दैट कस्टमर, बैंक उसे बोलती है कि अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट फाइनली लॉस बन चुका है। सो आई होप द डिस्टिंक्शन बिटवीन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज क्लियर. I'll be bringing a next video where I'll be discussing कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के और फर्दर क्या डिस्टिंक्शन हो सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग और इनके प्रोविजंस की रेट को भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.